नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष वर्मा बीनस गोट फार्म से। बकरी के बच्चे के नाभि में घाव फोड़ा क्यों हो जाता है, इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, तो आज हम जानेंगे बकरी के बच्चे के नाभि में घाव होने का कारण व इलाज। आप देखिए इस बकरी के बच्चे को, देखिए आज 10 दिन का हो गया है। ये देखिए इसके नाभि में, देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ध्यान से, आप दिख रहा होगा शायद आपको कि ये देखिए यहाँ पर इसको हल्का सा सूजन हो गया है। समय रहते हमने जो है कि देख लिया है। तो बात करते हैं क्यों हो जाता है। तो इस बच्चे को मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको दूसरे बच्चे को दिखाता हूँ जो कि एक ही माँ के बच्चे हैं। ये मेल है और वो फीमेल है। वो पहले पैदा हुई थी, 20 मिनट के बाद ये पैदा हुआ था और आज 10 दिन के हो गए हैं। तो इसको देखिए, पहले आप देख लें अच्छे तरीके से। ये देखें इसके नाभि में जो है कि घाव हो गया है, दिख रहा होगा आपको। मैं और नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, तो लेकिन अभी उतना डेंजर नहीं हुआ है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो जाएगा। तो बने रहे वीडियो में, मैं दूसरे बच्चे को आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है दूसरा बच्चा। आप लोगों ने ध्यान दिया बकरी के बच्चे के नाभि में, ये देखिए ये नाड़ा लगा हुआ है। इसको देखिए काला, ये नाड़ा लगा हुआ है, उसको नाड़ा नहीं है। अब ऐसा क्यों हो गया? यही कारण है उसकी बकरी के बच्चों में नाभि में जो है कि घाव हो जाता है, फोड़े बन जाता है, कीड़े लग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। इस चीज को बड़े ही बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा दोनों बच्चे एक ही माँ के हैं, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब हमने इसको ले लिया है, इस बच्चे को। देखिए इस बच्चे को नहीं है, इस बच्चे को नहीं है। क्यों? क्योंकि बकरी का बच्चा जब 4-5 दिन का होता है तो दौड़ने भागने लगता है। दौड़ने भागने में, खेल कूद करने में, या तो फिर कोई बकरी या तो इसकी माँ, जैसे आप देखेंगे बकरी जब दूध पिलाती है या वैसे बकरी के बच्चे को जब वो चाटती है तो उसके पेट को भी चाटती है। तो नाभि को कभी कभी कोई बकरी खींच देती है, यानी कि उसका जो नाड़ होता है, हम नाड़ा बोलते हैं उसको, कोई कोई खींच देता है। तो या तो फिर खेल कूद करने में, उछल कूद करने में कहीं फंस जाता है तो वो निकल जाता है। तो लोग वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से वहां पर घाव बन जाता है धीरे धीरे पहले। उसके बाद वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें पस मवाज बन जाता है, फोड़ा बन जाता है। एक चीज मैं बता दूं, बड़ी अच्छी बात है, आज तक अभी बकरी पालन में यूट्यूब पर किसी ने बताया नहीं होगा। ये जो बकरी का नाड़ा होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने आप कम से कम 30 दिन में गिरता है और ज्यादा से ज्यादा 45 से 60 दिन, 45 से 60 दिन में अपने आप गिरता है। कम से कम 30 दिन। अगर 30 दिन के पहले आपने इसको खिलाया, उठाया, गोद में लिया, किसी वजह से वो खींच गया, या ये खेल कूद रहा है कहीं फंस गया, उसके बीच में वो निकल गया, टूट गया, खींच गया, लगा हुआ है लेकिन खींच गया है, तब भी वहां पर मवाज पस बन जाता है और ध्यान न देने पर समय रहते वही जो है कि फोड़े में, घाव में तब्दील हो जाता है। तो इस चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 30 से 45 से 60 दिन, किसी बच्चे का 60 दिन तो बहुत ही 100 में एक बच्चों का होगा, नहीं तो 30 से 45 दिन में आराम से ऑटोमेटिक वो गिर जाता है। उसके पहले अगर ये खींच गया तो वहीं घाव बन जाता है, जो कि यहाँ पर घाव बन गया है। तो आप लोग गलती करते हैं कि बकरी के बच्चे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उठा करके उसे हर रोज एक बार देखें, या वैसे ही झुक करके एक बार देख लें कि उसका नाड़ा है या नहीं। अगर है तो कहीं कोई 2 दिन 3 दिन 1 दिन पर आप उसे चेक करें कि कहीं कोई घाव तो नहीं लगा है, उसमें कोई मवाज तो पस तो नहीं बन रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसको बहुत ही हल्का सा हमने देखा कि एक बच्चे को नाड़ा है, नाभि में नाड़ा लगा हुआ है, एक बच्चे को नहीं है। क्या हो गया? हमने बच्चे को गोद में भी नहीं उठाया अपने उस तरीके से कि खींच जाए। अभी बकरी का बच्चा जो है उतना उछल कूद भी नहीं रहा है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, तो वहां पर ध्यान देने की बात है। अब ये तो हो गया कारण, इस वजह से जो है कि बकरी के बच्चे के नाभि में इन्फेक्शन हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाता है। अब इसका इलाज देखिए, जैसे कि मैंने समय रहते देख लिया, बहुत ही छोटा मामूली सा सिर्फ इसको सूजन था और हल्का सा पस बना हुआ था। तो हमने क्या किया है, सुबह इसको जो है कि मैं नजदीक से दिखाता हूँ, हमने सुबह इसको दबा दिया, हल्का सा दबा दिया, तो बहुत ही 1 मटर भर इसमें से पस निकला। आप देखें नजदीक से एकदम। और अभी हमने इसके ऊपर दवा लगा दिया। दवा लगाने का आप कोई भी, जैसे
नीम की पत्ती को पीस करके बांध सकते हैं, उससे भी घाव ठीक हो जाएगा, उसमें गंदगी इन्फेक्शन नहीं होगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे। या तो फिर नीम का जो पेड़ का जो छिलका होता है, उसमें उस छिलका जो उसके तने में, जड़ी में जो मोटा वाला जो होता है, उसमें जो छिलका होता है, उस छिलके को आप रगड़ करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। या तो फिर आप कपूर और घी, देसी घी मिक्स करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे क्या, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, कीड़े नहीं लगेंगे, मक्खी यहाँ नहीं बैठेंगी और घाव भी बहुत जल्दी जो है कि वो भर जाता है। या तो फिर आप सेप्ट्रान टिकिया, जो घाव सुखाने के लिए हम इंसानों के लिए आता है, उसको बुक करके उसके घाव के ऊपर लगा सकते हैं। और वही टैबलेट इस बकरी के बच्चे को आप खिला भी सकते हैं। उस टैबलेट को खिलाने का मैं आपको बता देता हूँ कि 40 किलो बॉडी वेट पर एक टैबलेट दिया जाता है। लेकिन ये बकरी का बच्चा है, अभी कितना किलो होगा, ये 1.25 किलो का होगा, बहुत ही कमज़ोर पैदा हुआ था। तो आपको क्या करना है, उस एक टैबलेट में 6 से 8 खुराक बना लेना है। 6 से 8 खुराक बना करके आप बकरी के बच्चे को जो है कि खिला सकते हैं सुबह और शाम। मैं सेप्ट्रान टिकिया का मैं पिग लगा दे रहा हूँ, आप देख लेंगे, ये घाव सुखाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो और जो हमने दवाया बताया कि आप इसको लगा सकते हैं, उससे जो है कि नहीं होगा। तो भाई बकरी पालन में 10% बकरी के बच्चे नाभि के इन्फेक्शन से, घाव से और कीड़े पड़ जाने से मर जाते हैं। लोग कहते हैं कि सर हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हम कहाँ दिखाएं, क्या करें। तो इस तरीक़ा से जो है कि उन्हें आप सुरक्षित रखें और बचाएं। फिर जो है कि उनके नाभि में इन्फेक्शन नहीं होगा, घाव नहीं होगा, मवाज पस नहीं बनेगा, फिर बकरी के बच्चे का मोर्टालिटी नहीं होगा। शायद आप समझ गए हैं कि बकरी के बच्चे में के नाभि में घाव क्यों बनता है, मवाज पस क्यों बनता है, फोड़ा क्यों बनता है। यही कारण है कि उनके नाभि में फोड़ा बन जाता है। तो आप जो है कि बकरी के बच्चे का, जैसे हमने बताया, आप इलाज करें और आपके बकरी के बच्चे का नाभि इन्फेक्शन, फोड़ा, घाव, पस, मवाज जो है सब ठीक हो जाएगा। तो छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। नमस्कार।